हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्किन और हेलो एरिन। आज हम इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। यह कहता है कार्बन और जो हैलाइड ग्रुप होते हैं, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड बनता है उसका नेचर कैसा होता है। देखो बेटा, यह कहता है कि जो कार्बन और जो हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन के ऊपर हमेशा ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और हैलाइड के ऊपर हमेशा ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि जो हैलाइड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा इस टॉपिक को। हैलोजन्स एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजन एटम्स काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन कार्बन की बजाय। और कार्बन जो हैलोजन का जो बॉन्ड बनता है एल्काइल हैलाइड के बीच में, वो हमेशा ही पोलर होता है। पोलर क्या होता है बेटा? यह कहता है सी और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनता है, इसे हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। कार्बन के ऊपर हमेशा ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और हैलोजन के ऊपर हमेशा ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बेटा? एज वी गो डाउन इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं हैलाइड ग्रुप में, जब ऊपर से नीचे जाते हैं हमेशा ही साइज इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो क्या कहता है, जो साइज हैलोजन एटम्स का ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसलिए फ्लोरीन का साइज तो छोटा होता है और आयोडीन का साइज बड़ा होता है। इसलिए यदि ऊपर से नीचे जाते हैं, जो कार्बन और हैलोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बढ़ती चली जाती है। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन फ्लोरीन के बीच में, और फिर बड़ी हो जाती है क्लोरीन के बीच में, फिर बड़ी हो जाती है ब्रोमीन के बीच में, और सबसे बड़ी हो जाती है कार्बन और आयोडीन के बीच में। तो इस प्रकार हम बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड एंथैल्पी और जो डायपोल मोमेंट होता है, हम सभी को नेक्स्ट टेबल के अंदर देखते हैं। और एक बात और कहता है बेटा, यह कहता है कि एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्कोहल। क्या होता है बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल से आप आसानी से आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। सबसे पहले देखो बेटा, हम टेबल के अंदर देखते हैं। ये टेबल के अंदर क्या कहता है, जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो है 139 है, और कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है बेटा? वो है 178 है, और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में 193 है, और कार्बन और आयोडीन के बीच में कितनी है बेटा? 214 है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी कम है? वो है कार्बन और फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? कार्बन और आयोडीन की। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि यदि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं उसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। तो कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ वो काफ़ी कम है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा किसकी है? कार्बन फ्लोरीन की। कितनी है? 452 है बेटा। लेकिन सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? कार्बन और आयोडीन की। सबसे बड़ा बॉन्ड है तो उसको आसानी से तोड़ भी सकते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी हमें कम ही देनी पड़ती है। वो कितनी है? 234। यदि डायपोल मोमेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है फ्लोरीन का, सबसे कम होता है आयोडीन का। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारा टॉपिक जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन। ये कहता है कि हेलो एल्किन को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले क्या कहता है बेटा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी जो एल्कोहल लेके आते हो, एल्कोहल के अंदर जो OH होता है वो होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसको हटाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? हैलाइड, हाइड्रोजन के हैलाइड यूज़ करने पड़ते हैं बेटा। ये तो आपका बन जाता है पॉजिटिव, और ये क्या बन जाता है आपका नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हैलाइड आसानी से एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और आपका बन क्या जाता है? वाटर। क्या बन जाता है बेटा? वाटर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं एल्कोहल से उनको हटाया जाता है हैलोजन के अकॉर्डिंग। यदि हम उसके ऊपर क्या गेर देते हैं? कंसनट्रेटेड हैलोजन के एसिड। हैलोजन के एसिड कौन से होते हैं? HX। HX में क्या क्या आता है बेटा? वो आते हैं HCl, HBr और HI। ये एसिड जब हम डालते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट कहता है आप फॉस्फोरस के हैलाइड भी डाल सकते हो। फॉस्फोरस के कौन से हैं? PCl3 और PCl5। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट कहता है थियोनाइल क्लोराइड डालो बेटा। SOCl2 भी डाल सकते हो।
लेकिन जब थियोनाइल क्लोराइड होता है उस मेथड को सबसे बेस्ट माना जाता है एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर होता क्या, जो प्रोडक्ट बनते हैं एल्काइल हैलाइड के अलावा वो बनते हैं SO2 और HCl। ये गैस फॉर्म में होते हैं बेटा, गैस के रूप में बनते हैं, ये वहाँ से निकल जाते हैं, हमारा प्योर प्रोडक्ट हमें मिलता है। सबसे बेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिसके द्वारा एल्काइल हैलाइड बनाए जाते हैं, वो है थियोनाइल क्लोराइड। कौन सा बेटा, थियोनाइल क्लोराइड वाला मेथड। यहाँ पर क्योंकि जो दो गैसें बनती हैं वो प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, वो वहाँ से एस्केप आउट हो जाती है, वहाँ से निकल जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, द रिएक्शन हमें हमेशा ही प्योर एल्काइल हैलाइड देते हैं यदि हम थियोनाइल का मेथड लगाते हैं। नेक्स्ट बात क्या करता है, रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी, यदि हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को लेके आते हैं HCl के साथ मिलाते हैं और किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट होगा हमारा जिंक क्लोराइड। क्या होगा बेटा, जिंक क्लोराइड होगा। लेकिन हम टर्सरी एल्कोहल लेके आते हैं उस समय उसको मिलाना पड़ता है कंसनट्रेटेड HCl के साथ, वो भी रूम टेम्परेचर पर, वो भी रूम टेम्परेचर पर। हम इसकी रिएक्शंस करके दिखाते हैं बेटा। सबसे पहले रिएक्शन देखो क्या कहता है, आप प्राइमरी एल्कोहल लेके आते हो, आप लेके आते हो CH3 और CH3 CHOH, तो यहाँ पर लगाते हैं 2, ये है आपका प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल के साथ क्या कहता है, HCl लगाओ, वो भी किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये HCl का जो क्लोराइड होता है नेगेटिव का, वो तो इस पॉजिटिव के पास चला जाता है, ये क्या होता है नेगेटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव, हमारा वाटर यहाँ से निकल जाता है, तो हमारा बनता है क्या, CH3 और CH2 और Cl बनता है। साथ में क्या बनता है बेटा, हमारा वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर। यानी हैलाइड हमेशा ही मतलब न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव की चीज़ हमेशा ही नेगेटिव की चीज़ को रिप्लेस करके पॉजिटिव के साथ आसानी से अटैच हो जाती है। ये वो रिएक्शन है जो काफ़ी आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, यदि आपका टर्सरी है, यह कहता है कि यदि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल है तो आपको HCl मिलाना है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। किसके साथ बेटा, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl आपको मिलाना। लेकिन यदि आप टर्सरी एल्कोहल लेके आते हो तो आपको कंसनट्रेटेड HCl डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड HCl डालना पड़ेगा, तब आपके एल्काइल हैलाइड बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये कहता है कि कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr, यदि हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप डालते हो एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए या आयोडीन या एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, तो आपको एल्कोहल को सोडियम या पोटासियम के आयोडाइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ रिएक्शंस करानी पड़ती है। वो भी किसकी प्रेजेंस में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कोहल का कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी, उससे कम होता है सेकेंडरी, उससे कम होता है प्राइमरी। तो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, यदि आप फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड लेके आते हो, या फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड लेके आते हो, तो इनको इन सिचु करना पड़ता है। इन सिचु का मतलब ये रिएक्शंस मिक्सर में ही पैदा होती हैं, यानी जब आपको इनकी ज़रूरत होती है उसी समय पे आपको इनको बनाना पड़ता है, अदरवाइज आपको इनको पहले नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, इन सिचु का मतलब दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द रेड फॉस्फोरस। सबसे पहले रेड फॉस्फोरस की आपको ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करनी पड़ती है, आयोडीन के साथ रिएक्शंस करनी पड़ती है बेटा। किसके साथ रिएक्शंस करनी पड़ती है, फॉस्फोरस या आयोडीन के साथ रिएक्शंस करनी पड़ती है, तब आपके ये ब्रोमाइड बनते हैं और आयोडाइड बनते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला क्या है, यदि आप लेके आते हो एल्कोहल, क्या लेके आते हो एल्कोहल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाता है, तो आपका क्या बनता है, RCl यहाँ से निकल जाता है आपका वाटर। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में तो इसे बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है हमारी, यदि हम लेके आते हैं एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड या H2SO4 की प्रेजेंस में मिलाते हैं, तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है, तो आपका क्या बनता है, RBr, यानी ब्रोमो
एल्केन कह सकते हैं या एल्काइल ब्रोमाइड। और साथ में क्या बनता है बेटा, यहाँ से H निकल के जाता है, OH के पास क्या चला जाएगा H, और आपका क्या बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा बेटा H2O। और जो सोडियम होता है वो यहाँ पर एडजस्ट होता है, आपका बनता है NaHSO4। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, यदि आप एल्कोहल लेके आते हो, एल्कोहल को 3 फॉस्फोरस ट्राई एलोराइड के साथ मिलाते हो, मतलब फॉस्फोरस को ट्राई हैलाइड के साथ मिलाते हो, तो आपका क्या बनता है, 3 एल्काइल हैलाइड बनते हैं और H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। इसको बनाते कैसे हैं बेटा, यदि आप लेके आए हो ROH और आप उसकी रिएक्शंस कराते हो PCl3 के साथ, तो आप देखो बेटा यहाँ पर क्लोरीन कितनी है 3, तो यहाँ पर भी हमें R के साथ जोड़ने के लिए R भी 3 ही बनाने पड़ते हैं, ROH। तो एक क्लोरीन इसके साथ अटैच होएगी, एक इसके साथ, और सॉरी बेटा एक क्लोरीन तो इसके साथ अटैच होगी, एक क्लोरीन इसके साथ और एक क्लोरीन इसके साथ, और बाकी की जो चीज़ है इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो हमारा बनता क्या है, बनता ये है। तो आपका क्या बना 3RCl, क्या बना बेटा 3RX बना, और आपका बना H3PO3। नेक्स्ट है बेटा, यदि आप एल्कोहल के साथ PCl5 करते हो, मतलब यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरीन तो R के साथ जुड़ जाती है, एक क्लोरीन तो R के साथ, और एक क्लोरीन H के साथ, और बाकी क्या होगा, P और O को इकट्ठा करते हैं, POCl3। तो क्लोरीन कितनी बेटा 3, 4, 5, तो टोटल 5 में से एक क्लोरीन तो एल्काइल के साथ जुड़ जाती है, एक आपकी हाइड्रोजन के साथ, और 3 जुड़ जाती हैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है, ये कहता है कि यदि आपका एल्कोहल है, आप उसका ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन करते हो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, उस समय भी आपको मिलते हैं एल्काइल हैलाइड। और सबसे बेस्ट मेथड है बेटा थियोनाइल मेथड। कौन सा है बेटा, ये थियोनाइल मेथड, जिसमें एल्कोहल को SOCl2 के साथ मिलाते हो, तो यहाँ पर जो आपकी 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो चली जाती है RCl बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बेटा RCl बनाने के लिए, और एक चली जाती है HCl बनाने के लिए, और जो बाकी जो बचा वो बचा आपका SO2। क्या बचा बेटा SO2। ये क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है, यहाँ से आसानी से निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ, ये कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग द ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड। यह कहता है कि सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास करके भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, यदि उसको हम एल्कोहल में से पास करवाया जाता है, या हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन हैलोजन एसिड को भी हम वहाँ से गुजार सकते हैं। ये जितने भी मेथड है बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जितने भी मेथड पढ़े हैं ये आपको लगाने होते हैं एलिफेटिक एल्कोहल के साथ। किसके साथ है, एलिफेटिक। यदि आप बेंजीन वालों के साथ लगाते हैं, यदि बेंजीन के ऊपर आप OH जोड़ते हो तो आपका बन जाता है फिनोल। क्या बन जाता है बेटा, फिनोल। लेकिन बेंजीन के साथ जब OH जोड़कर जो आप फिनोल बनाते हो, उसके ऊपर आप इन मेथडों को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड को शो करती है। क्या शो करती है बेटा, डबल बॉन्ड को। हम पढ़ते हैं, यह कहता है कि दिस मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। हम हेराइल हैलाइड नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा ही फिनोल के अंदर डबल बॉन्ड दिखाती है। क्या दिखाती है, डबल बॉन्ड, जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड की बजाय। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से वो बना सकते हैं फ्री रेडिकल के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, फ्री रेडिकल के द्वारा भी बना सकते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, यदि आपके पास CH4 है, यदि आप सनलाइट की प्रेजेंस में आप इसका क्लोरीनेशन करते हो, जब क्लोरीनेशन करते हो तो एक क्लोरीन तो इसके साथ अटैच हो जाती है, तो आपका बनता क्या है CH3Cl, और निकल के क्या चला जाता है HCl। क्या निकल के चला जाता है, HCl निकल के चला जाता है। यदि हम इसके ऊपर फिर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकल जाती है, तो आपका क्या बन जाता है CH2, और यहाँ पर कितने क्लोरीन ऐड हो जाती हैं, 2, फिर दोबारा आपका HCl। फ्री रेडिकल में होता क्या है बेटा, कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको 1 बाय 1 क्लोरीन के द्वारा या ब्रोमीन के द्वारा हटाते रहते हैं, जिससे हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती रहती है। क्या होती रहती है, फ्री रेडिकल। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ बेटा। जैसे फ्री रेडिकल में H
H और H, ये आपका मीथेन है। यदि आप इसके साथ क्लोरीन मिलाते हो, क्या मिलाते हो बेटा, क्लोरीन मिलाते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन अपने अपने फ्री रेडिकल तैयार करती है, अपने अपने क्या तैयार करती है, फ्री रेडिकल, यानी अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेती है, कार्बन अपना लेते हैं, यहाँ पर भी क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन के पास पहुँचती है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, H H H, और यहाँ पर बन जाता है Cl, और आपका क्या बन जाता है, HCl। यदि हम इसके ऊपर बार बार क्लोरीन डालते रहे तो यहाँ से सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं। लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनता है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सुनो बेटा, ये कहता है जो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन होता है एल्कीन का, वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है आइसोमेरिक मोनो और पोलो हेलो एल्किन। इसमें बहुत ज़्यादा आप हेलो एल्किन बना सकते हैं, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सेपरेट एज प्योर, इसको प्योर कंपाउंड के तौर पर नहीं निकाल सकते। यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड बना सकते हैं। देखो बेटा क्या बना सकते हैं हम, सिंगल कंपाउंड। यह कहता है कि यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाती है, यहाँ पर बन जाता है HCl। तो ये बना आपका प्रोडक्ट। तो और एक और प्रोडक्ट क्या बना, आप यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हो और यहाँ से भी आप हाइड्रोजन को हटा सकते हो। ये बने आपके फ्री रेडिकल। नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है बेटा, फ्रॉम एल्किन से। एल्किन से कैसे बनाओगे, एल्किन से कैसे बनाओगे, ये कहता है एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देखो बेटा ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो जो यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड होता है ये क्या होता है, सिग्मा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, एक तरफ है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा बेटा, ये आपके इलेक्ट्रॉन का पेयर एक तरफ जाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस नेगेटिव के पास तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, इस पॉजिटिव के पास आपका नेगेटिव आ जाता है। तो आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एडिशन। ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है यदि आप एल्किन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कोई फॉर्मूला है उसको एल्काइल हैलाइड में बदल सकते हो। यदि आप हाइड्रोजन क्लोराइड को उसके साथ ऐड करते हो या हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करते हो, आप यहाँ पर HCl भी ले सकते हो, आप यहाँ पर HBr भी ले सकते हो, आप यहाँ पर HI, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इनको आप आसानी से ऐड कर सकते हो। एक के ऊपर प्लस बना लो, एक के ऊपर नेगेटिव लगाते हो। ठीक है बेटा। अरे एक बात और बोलना चाहता है, प्रॉपर यील्ड टू प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि जो आपका पॉजिटिव और जो नेगेटिव, आप चाहो तो हैलाइड को यहाँ पर जोड़ लो, आप चाहो तो हैलाइड को यहाँ पर जोड़ लो। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यदि हैलाइड को यहाँ पर लेकर जाते हो तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दो प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, दो प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शंस में क्या कहता है, हमें मार्कोनी रूल को फॉलो करना पड़ता है। मार्कोनी क्या कहता है कि हमेशा ही जो नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको हमेशा सेंटर में जोड़ना होता है, बीच में जोड़ना होता है। यदि हम टर्मिनल किनारों पर जोड़ते हैं तो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस रिएक्शंस में क्या दिखाया गया है, इस रिएक्शंस में दिखाता है कि हमें यदि हम इसको तो कर देते हैं नेगेटिव और इस कार्बन को क्या कर देते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये I हमारा बीच में जुड़ जाएगा और H हमारा यहाँ पर जुड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, और ये बनेगा हमारा मेजर, क्योंकि आयोडीन आ जाती है सेंटर पर। कहाँ पर आ जाती है, सेंटर पर। यदि हम इसको तो नेगेटिव कर दें और इसको क्या कर दें पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा, हमारा H तो जुड़ जाएगा बीच में और I जुड़ेगा लास्ट में। लास्ट में जुड़ने से हमारा बनता है माइनर प्रोडक्ट। क्या बनता है बेटा, माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, यह कहता है कि हम हैलोजन को ऐड भी कर सकते हैं। हैलोजन को क्या कर सकते हैं, ऐड। लेबोरेटरी के अंदर क्या कहता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हम ब्रोमीन को एल्किन यानी डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमारा रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। कैसा आ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर। यदि हमारा रेडिश ब्राउन कलर आता है तो इससे पता चल जाता है कि डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है। बेटा यदि हम ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कहीं पर डालते हैं तो इससे पता चल जाता है कि यदि आपका ऑरेंज
रेडिश ब्राउन कलर आता है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्या है वहाँ पर? डबल बॉन्ड। और आपका जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, आपकी जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका विस डाइब्रोमाइड यानी विसिनल। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल। विसिनल क्या होते हैं? विसिनल होता है जब आपके जो हैलाइड होते हैं वो पास पास के कार्बन पर जुड़े हों, पास पास के कार्बन पर जुड़े हों। तो देखो बेटा क्या है, यदि एडिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द विस डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड को बनाना है तो क्या करते हैं, एक को तो यहाँ पर नेगेटिव कर देते हैं, एक को हम पॉजिटिव कर देते हैं। इसको हम Br करके एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, ये इसके पास, तो आपके विस डाइब्रोमाइड्स बनते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है क्या हम हेलोजन एक्सचेंज से भी बना सकते हैं। हम हेलोजन एक्सचेंज से बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को यदि उसके कंपाउंड से हटा देता तो वो बनती है हेलोजन एक्सचेंज। क्या बनती है बेटा? हेलोजन एक्सचेंज। एल्काइल आयोडाइड, यह कहता है कि एल्काइल आयोडाइड को हम बना सकते हैं यदि हम रिएक्शंस करते हैं एल्काइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ बेटा? एल्काइल क्लोराइड के साथ यदि हम सोडियम आयोडाइड की रिएक्शंस करते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आयोडीन हमारा एल्काइल के साथ जुड़ेगा और सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में हम बनाते क्या हैं, हम बनाते हैं एल्काइल आयोडाइड। क्या बनाते हैं? एल्काइल आयोडाइड। जिस प्रोसेस में एल्काइल हैलाइड बना जाता है उसे कहते हैं फिंकलिस्टन। क्या बोलते हैं? फिंकलिस्टन। क्योंकि आपको याद करना हो तो बेटा इसमें बार बार आई आता है, आई मीन्स आयोडाइड आता है। क्या आता है? आयोडाइड। तो ये था आपका बेटा मेथड जिसके अंदर आप इसको बनाते हो। नेक्स्ट क्या कहता है, जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर बनते हैं वो पी प्रेसिपिटेट का मतलब पीपीटी के तौर पर हम यहाँ से उनको निकाल सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, इससे हमारी रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाएगी। क्या जाएगी? फॉरवर्ड में, वो बैकवर्ड में नहीं जाएगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट बात क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, यदि आप एल्काइल फ्लोराइड बनाना चाहते हो तो उसको रिएक्शंस करती है नहीं पड़ती है एल्काइल क्लोराइड को यो ब्रोमाइड को मेटालिक फ्लोराइड के साथ मिलाना पड़ता है। किसके साथ मिलाना पड़ता है बेटा? मेटालिक फ्लोराइड के साथ आपको उसको मिलाना पड़ता है, तब आपकी रिएक्शंस होती है। ये देखो बेटा क्या कहता है, यदि आप लेके आए हो, आप क्या लेके आए हो? आप लेके आए हो RBr। क्या लेके आए हो? RBr। और आपने बनाना है RF। क्या बनाना बेटा? RF। तो आप क्या करोगे? उसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ मिलाओ बेटा। किसके साथ है? सिल्वर फ्लोराइड के साथ मिलाते हो तो फ्लोरीन R के साथ ऐड होती है तो आपका बन जाता है AgBr। मतलब फ्लोरीन को ऐड करना चाहते हो तो आपको एक रिएक्शंस की मदद लेनी पड़ती है। उस रिएक्शंस का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शंस। क्या नाम है बेटा उसका? उस रिएक्शंस का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शंस। लेकिन जब आपको फ्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको मिलते कहाँ से हैं? सिल्वर फ्लोराइड से, मरकरी फ्लोराइड से, कोबाल्ट फ्लोराइड से और स्पेशियस फ्लोराइड ट्राई फ्लोराइड से हमें ये मिलते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन। उम्मीद है कि बेटा आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपने अच्छी प्रकार से समझा होगा। घर पे बैठकर इसको वीडियो को आसानी से देखें और ध्यान से देखें और इनके नोट्स बनाएं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर